हेलो कॉमग्रेट फैमिली। सो यार आई एम नारिफ फातिमा और आज हम करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का परफेक्ट कंपटीशन। सो यहाँ पे आपका सेमेस्टर सेकंड का बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट होना है। सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सेकंड की एंड ऑलरेडी हमने इसका पेपर पैटर्न एंड डिटेल सिलेबस डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स बीकॉम सेमेस्टर सेकंड में कवर करने हैं एंड कितने यूनिट्स हैं, कैसा पेपर पैटर्न है, कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट आनी है। सो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। सो आज की वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड जो भी टॉपिक्स जो भी यूनिट कंप्लीट करने हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आज की वीडियो में हम करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, देन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस फर्म का मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सो सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, देन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर इक्विलिब्रियम किसी भी फर्म का या इंडस्ट्री का कब और कैसे होता है। सो ये हमारे परफेक्ट कंपटीशन के टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में भी है। सो इसका जो बेस है वो बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में है। आपको मार्केट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। देन उसके आगे हमारी ये टाइप्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक। देन हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होती है एंड कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, मार्केट कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे सेलर और बायर कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, सेलर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट सेल करता है और बायर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। जिस प्लेस पे ये ट्रांजैक्शन होती है, जिस प्लेस पे ये होता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, सो मार्केट में हमारा है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, एक हाइपोथेटिकल टॉपिक है। हाइपोथेटिकल मीन्स कि ये हमारा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हाइपोथेटिकली परफेक्ट मार्केट माना गया है कि परफेक्ट मार्केट होता है, जैसे कि नथिंग इज परफेक्ट एंड नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट मार्केट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल लॉजिक है जिसको इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दिस मार्केट प्रोड्यूसर्स आर लार्ज इन नंबर। ऐसी मार्केट में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाउएवर दे मे फेस मैनी कॉम्पिटिटर्स, और इसमें कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं जो सेल करते हैं हाईली सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स, जिनके गुड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। इन विच केस दे ऑफन एक्ट एज प्राइस टेकर, और वो कैसे एक्ट करते हैं, प्राइस टेकर की तरह। प्राइस टेकर मीन्स कि जो पूरी मार्केट का प्राइस है वो ही प्राइस वो टेक कर लेते हैं और उसी प्राइस पे वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, सो परफेक्ट मार्केट क्या होती है, एक हाइपोथेटिकल मार्केट मानी गई है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एंड इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, गुड्स जो होते हैं वो एकदम सिमिलर टाइप के होते हैं, एंड इसको प्राइस टेकर माना गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लिया है एग्रीकल्चर मार्केट। इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% जो मार्केट है, जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है। 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा है एंड नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक, सो इसको कॉमनली हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर को कि एग्रीकल्चर हमारा क्या है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं और गुड्स कैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के, जैसे हमने राइस ले लिया या वीट ले लिया। ठीक है, सो जितने भी फार्मर हैं वो क्या करते हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम टाइप के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं।
अब उनका मार्केट में जो प्राइस होता है वो प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि ये प्राइस टेकर है। जो भी फार्मर है या जो भी परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर मीन्स कि वो अपना प्राइस खुद से नहीं बनाते हैं, जो मार्केट में प्राइस होता है उसी प्राइस पर उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। सो एग्रीकल्चर हमने लिया है यहाँ पे एग्जांपल। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में हम इसको मान सकते हैं कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो है 70 to 80% एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग रिलेट करते हैं। A perfectly competitive firm is also known as price taker. Price taker के नाम से भी जानते हैं because the pressure of competing firm in the market force other firms to accept their price to prevailing in the market. प्राइस टेकर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं मार्केट में वो फोर्स करती हैं कि जो प्राइस ऑलरेडी मार्केट में है उसी पर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है ये हो गया। देन हम देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बहुत ज्यादा बायर होते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही सेलर होते हैं। सेलर मीन्स प्रोड्यूसर या सेलर जो भी हैं, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, माना जाता है सेलर्स एंड बायर्स। जैसे कि 70 to 80% फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सेम टाइप के गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे जैसे कि पूरा वर्ल्ड जो है या इंडिया पूरी पॉपुलेशन जो है वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रही है। लाइक वीट हमने एग्जांपल लिया। सो वीट अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूस करता है देन जितने भी फार्मर हैं ऑलमोस्ट सारे ही फार्मर्स जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें वीट आती है। ठीक, अब वीट को परचेज करने वाले कितने बायर हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर मीन्स कि जितने भी लोग हैं वो वीट को परचेज करते हैं, टोटल पॉपुलेशन जो है वो परचेज करती है। तो यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स में जो है लार्ज नंबर्स में जो है वो सेलर और बायर प्रेजेंट होते हैं। होमोजीनियस और सिमिलर प्रोडक्ट जो होता है, जो भी सेलर सेल करते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। सिमिलर टाइप मीन्स कि सेम होते हैं। जैसे आप किसी एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किए एंड दूसरे फार्मर ने वीट, 10 फार्मर्स हमने अगर एग्जाम्पल ले, 10 फार्मर्स जो है वो वीट प्रोड्यूस करते हैं। देन अगर उन 10 फार्मर्स का वीट का हम एग्जाम्पल लेंगे, उसका सैंपल लेंगे, देन वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होता है उसमें बट सिमिलर ही होते हैं। सो यहाँ पे जो भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट होते हैं वो सारे सिमिलर माने जाते हैं। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट ऑफ अ फर्म, कोई बैरियर नहीं होता, फ्री एंट्री है, कोई भी फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में एंड कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट सेल करता है मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर नहीं है एंट्री पे और कोई बैरियर नहीं है एग्जिस्टेंस पे। देन कंप्लीट मार्केट इंफॉर्मेशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो है वो मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस चीज़ की, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, कितने कस्टमर हैं इसके, कितनी डिमांड है। देन मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है परफेक्ट कंपटीशन में, तभी कोई प्रोड्यूसर जो है वो परफेक्टली कंपटीशन कर पाएगा। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उसकी परफेक्ट मोबिलिटी चाहिए। फैक्टर्स में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं प्रोडक्शन में, जैसे लैंड लेबर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाती हैं। ठीक है, सो जब परफेक्ट कंपटीशन है सो जो फैक्टर चाहिए हैं वो भी परफेक्ट उनकी मोबिलिटी होना चाहिए, तभी परफेक्टली प्रोडक्शन हो सकेगा। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि जहाँ पे जो गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए एंड वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट करके किसी बहुत दूर या किसी अलग जगह पे उसको सेल किया जा रहा है, देन उसमें जो ट्रांसफर करने की जो कॉस्ट आती है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। सो हर लोकेशन पर सेलर एंड बायर प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। सो ये होते हैं हमारे सारे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं कि परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है वो आप इसके फीचर्स से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म इनटू बिजनेस। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म का? क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जब कोई भी फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगी लॉन्ग टाइम तक। देन हर फर्म जो होती है, बिजनेस फर्म जो है, जितनी भी बिजनेस फर्म्स होती हैं, उन सबका ऑब्जेक्टिव, उन सबका मेन एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। Firm earns profit when total revenue which has earned subtract from the total cost which he has bear for the production। अब फर्म्स जो हैं वो अर्न कैसे करती हैं प्रॉफिट? जब टोटल रेवेन्यू जो होता है उसमें से हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, देन हमारा निकल के आता है प्रॉफिट। बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो जितने का भी कोई भी प्रोडक्ट सेल हुआ है या टोटल रेवेन्यू सेल करने पे जितनी हुई है उसमें से हमारी कॉस्ट जितनी लगी है, कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट जो प्राइस है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी पैसा लगा है, जो भी कॉस्ट लगी है, वो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, उसको हम माइनस कर देंगे, देन जो बचेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। एंड प्रॉफिट कैसे करके निकालते हैं? इसकी सिंपल सी इक्वेशन ये है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू TR से प्रेजेंट किया है, टोटल कॉस्ट जो है वो TC से प्रेजेंट की है। टोटल रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू कैसे करके निकालोगे? टोटल रेवेन्यू कैसे निकल के आएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू कैसे निकल के आएगा कि उसका प्राइस कितना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई भी पेन है, ठीक है, अब पेन का अगर रेवेन्यू निकालना है, सो अगर एक पेन 5 रुपीज का है, देन अगर उसकी क्वांटिटी सोल्ड हुई है 10 यूनिट्स, ठीक है, 5 इंटू 10, देन ये आ जाएगा 50 रुपीज, ठीक है, सेल प्राइस आ जाएगा 50 रुपीज, ठीक है। देन है टोटल कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकल के आएगी कि एवरेज कॉस्ट जो लगी है इनटू क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट मतलब कि पर यूनिट एवरेज कॉस्ट निकाल ली कि कितनी लगी है टोटल करके, देन क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है, ठीक है, देन हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी कर देना है। टोटल रेवेन्यू कि जितना भी रेवेन्यू हुआ है अपॉन जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, ठीक है। प्राइस इनटू क्वांटिटी ये हमारा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू के बराबर, ठीक, प्राइस इनटू क्वांटिटी ये है हमारा टोटल रेवेन्यू के बराबर, ये वाली इक्वेशन। देन टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? एवरेज रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। सो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। सो ये है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, या प्रॉफिट जो है वो आपका किस तरीके से निकल के आता है? टोटल रेवेन्यू से एंड टोटल कॉस्ट से। और टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है उसके फॉर्मूले गिवन है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है कि किसी भी बिजनेस फर्म को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत होती है, ठीक है, प्रॉफिट की जरूरत होती है। सो प्रॉफिट कैसे करके निकल के आता है? जो भी सेल हुई है एंड जो भी कॉस्ट लगी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी हमने देखा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज in total revenue from an additional unit of output sold in the market for which the firm bears marginal cost। मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे करके निकालते हैं? ये साइन है चेंज का, कि जितना भी चेंज हुआ टोटल रेवेन्यू में एंड जितना भी चेंज हुआ है क्वांटिटी में, ठीक है, आउटपुट सोल्ड, जितने भी यूनिट सोल्ड हुए हैं उसकी एडिशनल यूनिट को हम बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल का मीन्स होता है एडिशनल, मार्जिनल यूनिट मीन्स एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इन द मार्केट। सो मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आएगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज मीन्स कि पहले रेवेन्यू था 10 लाख, ठीक है, 10 लाख एंड अब हो गया है 25 लाख, 25 लाख। देन ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये चेंज कितना हुआ? 25 लाख माइनस 10 लाख, सो ये 15 लाख जो आ जाएगा, 15 लाख ये आ गया हमारा चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे चेंज इन क्वांटिटी। देन है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू है एडिशनल यूनिट ऑफ रेवेन्यू, है ना, ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट।
विच अ फर्म स्पेंड टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट उसको बोलते हैं जो कोई भी फर्म किसी एक एडिशनल यूनिट या किसी एक यूनिट को बनाने के लिए लगाती है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकल के आएगी? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, एंड मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, सो ये होती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। देन नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम कैसे होता है? शॉर्ट रन इज कॉन्सेप्चुअल टाइम पीरियड। क्या है ये? एक कॉन्सेप्चुअल टाइम पीरियड है जहां पे एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड इन अमाउंट वाइल अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब देखो शॉर्ट रन का टाइम पीरियड हम कह सकते हैं 1 ईयर और 1 ईयर के अंडर। ठीक है, 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर जो भी जितने भी मंथ्स होते हैं वो टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा शॉर्ट रन हो जाएगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्चुअल टाइम पीरियड है जहां पे कम से कम एक फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड होता है और बाकी के जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब कि फिक्स्ड जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सारे टाइम में, एंड वेरिएबल जो है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, जैसे लेबर। ठीक, सो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए एंड ये जो है वेरिएबल होंगे एंड फिक्स्ड होंगे। एक फैक्टर फिक्स्ड रहेगा, बाकी अदर फैक्टर्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सो शॉर्ट टर्म में तो ये फिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिक्स नहीं रह सकते। A firm in short run is equilibrium at point where marginal revenue is equal to marginal cost। अब फर्म जो है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में कहां पे आती है? जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन में कब आती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट द पॉइंट और मार्जिनल कॉस्ट इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ठीक है, क्या होगा इसमें? मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज होगी एक पॉइंट पे जाके और मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगी। ठीक है, सो इसका फिगर भी हम लोग देखेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है शॉर्ट रन में, कैसे इक्विलिब्रियम में होता है परफेक्ट कंपटीशन। सो ये क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू जब हमारा बराबर हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, जैसे हमारी मार्जिनल कॉस्ट है 1 लाख की, ठीक, और मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा 1 लाख का है, देन ये कहलाएगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा कि लॉन्ग रन में क्या होता है? द लॉन्ग रन इज पीरियड ऑफ टाइम विच सफिशिएंटली लॉन्ग टू अलाउ द फर्म टू मेक चेंजेस इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में क्या होता है? विद इन 1 ईयर जो भी चीजें होती हैं उसको हम शॉर्ट रन में बोलते हैं। 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए जो होंगी उनको लॉन्ग रन बोलेंगे। ठीक है, सो लॉन्ग रन के टाइम में जो होता है, लॉन्ग टाइम में ये माना गया है कि लॉन्ग टू अलाउ firms to make changes in all factor of production। चेंजेस मीन्स कि चेंज होना तो वेरिएबल फैक्टर होगा। ठीक है, इसमें फिक्स्ड फैक्टर नहीं होगा, चेंज होते रहेंगे तो उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। सारे फैक्टर जो होंगे इसमें वेरिएबल होंगे। देयरफॉर इट इज सेड दैट इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड नो फैक्टर आर फिक्स्ड। कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होगा, सारे फैक्टर्स जो होंगे वो वेरिएबल होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड हो गया हमारा, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, सो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स इसमें से लैंड तो हमारा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, लैंड वेरिएबल चेंज नहीं होता रहेगा कि अभी जो है बिजनेस जो है वो यहाँ पे हो रहा था, मान लो दिल्ली में हो रहा था, ठीक है, उसको इजीली चेंज करके मुंबई में शिफ्ट कर दिया। सो ये इतना इजी नहीं है। लैंड फैक्टर जो है हमारा वो फिक्स्ड होता है। लेबर जो है वो वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, सो लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है। A firm is in equilibrium under perfect competition when marginal cost is equal to price।
अब लॉन्ग रन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो प्राइस के बराबर हो, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, तब हमारा लॉन्ग रन में कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में आती है। बट फॉर द फर्म टू बी इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बिसाइड मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा प्राइस के, उसके साथ साथ एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट तो प्राइस के बराबर होगी, उसके साथ एवरेज कॉस्ट भी प्राइस के बराबर होगी, देन हमारा लॉन्ग रन में कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी फर्म या इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम में कब आती है, ठीक है। फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, फर्म कब होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इक्वल होंगी एक दूसरे के, देन हम कहेंगे कि कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। एक फर्म जो इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं होती इसके लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज करने की। लेवल ऑफ आउटपुट की, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो भी फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है सेल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। एंड इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इन लॉन्ग रन। अब फर्म का तो बोला कि फर्म कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। और जब कोई भी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब लॉन्ग रन में होता है, ठीक है। दोनों का हमारा यहाँ पे बना हुआ है फिगर, ये यहाँ से हमने O से X तक आपका आउटपुट आ रहा है एंड ये रेवेन्यू और कॉस्ट है, ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट और आउटपुट। सो ये जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट की लाइन जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, और एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आपका फिक्स्ड है, ठीक है। यहां से स्ट्रेट लाइन जा रही है, इट मीन्स कि ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट की लाइन जो है वो उसको कट कर रही है एक पॉइंट पे आके, एंड ये बन रहा है आपका M1, ठीक है। ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। देन दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये प्राइस जो है, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फिक्स्ड है, एंड ये आपका आउटपुट रहेगा। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऐसे करके कट कर रही है इसको, सो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये रहेगा, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट है हमारे, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फीचर्स, मीनिंग देखे हमने, देन उसके बाद फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस फर्म का क्या मेन एम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना एंड मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना। देन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले थे परफेक्ट कंपटीशन में। जो सारी चीजें हमने कवर की हैं, सारे पॉइंट्स हो गए परफेक्ट कंपटीशन के। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो नेक्स्ट यूनिट में हमारा था, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो था मोनोपोली, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में एक परफेक्ट कंपटीशन है, देन उसके बाद मोनोपोली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोपोली करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।